भक्तों, आप सभी को ज्येष्ठ माह की सोमवती अमावस्या तिथि 26 मई 2025 वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम आपको 2025 में पड़ने वाली वट सावित्री पूजा के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और इस दिन आप सभी को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, दान में क्या देना चाहिए और क्या नहीं भूलकर भी देना चाहिए। साथ ही साथ जानेंगे किन महिलाओं को वट सावित्री पूजा का व्रत गलती से भी नहीं करना चाहिए एवं पहली बार व्रत रखें तो क्या सावधानी रखना चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में पूरा जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगा। चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो साल में एक बार आता है, जो कि हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है। इस व्रत को सभी सुहागिन महिलाएं करती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। इस साल यानी 2025 में वट सावित्री पूजा 26 मई दोपहर 12:11 से शुरू हो रही है तथा इसका समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगी। इसके एक दिन पहले यानी 25 मई को नहाय खाए करते हैं, तो नहाय खाए के एक दिन आपको सबसे पहले नाखून काट लेना चाहिए और बाल अच्छे से धोकर नहा लेना चाहिए। इसके बाद सभी को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर के दाल नहीं खाना चाहिए। वट सावित्री पूजा के दिन यानी 26 मई को आप अच्छे से नहा के 16 श्रृंगार करके आप तैयार हो जाएं। फिर अपने पूजा की थाल सजा लें। जैसे जो भी फल हैं, पंखा है, 16 श्रृंगार के सामान हैं, आप ले जाए बड़ वृक्ष के पेड़ के पास। फिर वहाँ पर साफ़ सफाई कर लें। अच्छे से साफ़ सफाई करके जल के छींटे दें। जल के छींटे देने के बाद पत्ते पर गौरी माता और गणेश भगवान को विराजमान करें। अगर सुपारी ना हो तो गोबर या मट्टी से, हल्दी से आप गौरी माता और गणेश भगवान को विराजमान करें। फिर भगवान को जल छींटें, कलावा अर्पित करें वस्त्र के रूप में, फिर टीका करें, फिर धूप दीपक दिखा के विराजमान कर सकते हैं। बरगद के पेड़ की पूजा करने के लिए पहले पेड़ को जल से स्नान कराएं, फिर तने को कलावा से बांधें और स्वच्छ वस्त्र से ढकें। उसके बाद रोली, चंदन और अक्षत से तिलक लगाएं, धूप दीपक और कपूर जलाएं और भोग लगाएं। वर के पेड़ में सावित्री सत्यवान का प्रतिमा बनाएं, फिर उसमें चंदन या हल्दी से तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद वस्त्र अर्पित करें। फिर मौसमी फल जो भी हो आपके पास आप चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद धूप दीपक आरती दिखाएं। फिर कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद आप काले चने ज़रूर चढ़ाएं, ये ज़रूर है। काले चने चढ़ाने के बाद जो आपके पास वस्त्र हैं, साड़ी हो या ब्लाउज का 1.25 मीटर कपड़ा हो, 16 श्रृंगार के सामान हो, वो ज़रूर अर्पित करें। करने के बाद फिर आप 108 बार, 51 बार या 11 बार आप फेरे ज़रूर लगाएं। हाथ में काले चने लेकर के या आप कच्चा धागा लेकर के, अगर कच्चा धागा ना हो तो मौली धागा ज़रूर लें। इससे फेरे लगाएं, आपकी जितनी सामर्थ्य हो। फेरे लगाने के बाद आप वट वृक्ष का थोड़ा सेवा भी करें। सेवा करने के बाद बरगद के पेड़ की प्रतिमा की पूजा में कुछ विशेषताएं बातें। अक्षय वट, बरगद के पेड़ को अक्षय वट भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि हमेशा जीवित रहता है। त्रिमूर्ति, मान्यता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास करते हैं। वट सावित्री व्रत में सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती है, जो उनके सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है। कलावा, बरगद के पेड़ पर कलावा बांधने से सुख, शांति और मनचाही कामना की पूर्ति होती है।
उसके बाद वट सावित्री की कथा सुने। कथा सुनने के बाद आप सुहाग जरूर लें। सुहाग कैसे लें? आप अपने चुंदरी के एक कोने से सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाने के बाद गौरी माता गणेश भगवान को लगाएं और फिर 5 बार 7 बार, फिर उसी से आप भी अपने मांग में 5-7 बार भरें। भरने के बाद आप फेरा ज़रूर लगाएं। परिक्रमा 108 बार, 51 बार, 11 बार। फेरा कैसे लगाएं? आप हाथ में या चना ले लें या कच्चा धागा, या कच्चा धागा ना हो तो मौली ले, किसी से भी आप लगा सकते हैं। फेरा लगाने के बाद जब आपका परिक्रमा पूरा हो जाए तो आप वट वृक्ष की सेवा करें। थोड़े से पंखे लगाएं, थोड़ा उनके तने को दबाएं। लगाने के बाद फिर आप वहाँ पे प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आप जितनी भी महिलाएं सबको सुहाग लगाएं। सुहाग लगाने के बाद फिर आप उस चने से या वट के जो फल होते हैं उससे आप अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। आप निगल सकते हैं, उसे चबा नहीं सकते। चबाने के बाद फिर आप घर आए। घर से आने के बाद पति की पूजा करें। पति की पूजा कैसे करें? उन्हें एक जगह बैठा करके रोड़ी चंदन लगाएं, धूप दीपक दिखाएं। धूप दीपक दिखा के उन्हें पानी पिलाएं। पानी पिलाने के बाद आप उन्हें फल दें। फिर पंखा लगाएं, फिर चरण दबाएं पति की। तब जाकर के आपका वट सावित्री की पूजा संपूर्ण होगा। फिर पति आपको पानी पिलाएंगे। पानी पिलाने के बाद फिर आप, अगर आप मीठा भोजन खा सकते हैं तो मीठा भोजन खाएं। मीठा भोजन में फल या कुछ मीठा चीज़ जैसे पूड़ी पकवान वगैरह ऐसा कुछ खा सकते हैं। खाने के बाद फिर आप जो आपके दान का सामान है आप पंडित जी को दान दे सकते हैं। साड़ी, ब्लाउज, श्रृंगार का सामान, कुछ दक्षिणा जितना आपको सामर्थ्य है वो आप पंडित जी को दे सकते हैं। आपके घर में कोई बड़े सासू माँ, जेठानी, किसी को भी आप दे सकती हैं ये श्रृंगार का सामान दान में। और ये व्रत कौन नहीं कर सकता? जैसे जो शादीशुदा नहीं है, विधवा लेडीज नहीं कर सकती हैं, और जैसे कोई प्रेग्नेंट हो वो व्रत कर सकती हैं, लेकिन वो फेरे नहीं लगा सकती हैं। वो किसी और को व्रत करने देंगी, फेरे नहीं लगाएंगी। वो सह सकती हैं व्रत में, भगवान को ध्यान कर सकती हैं। और इसमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए तो बता दिए। क्या दान नहीं देना चाहिए? जैसे अपने कुछ श्रृंगार के सामान है वो किसी को दान नहीं देना चाहिए। वो आप अलग से दे सकती हैं, अपने में से आप नहीं दे सकती हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ कमी है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।